हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइल ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी कोई रिटर्न फाइल करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन है जो कि है सेक्शन 154, और इसको अपने ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो आप हमारे वेबसाइट www.taxknowledge.in से हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सेक्शन 154 जो है ये इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन के अंतर्गत अगर आपके रिटर्न में कोई भूल या कोई मिस्टेक अगर हो गई है जिसके कारण कि आपके केस में कोई डिमांड रेज हो गई है या आपका कोई रिफंड रिड्यूस हो गया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन इस सेक्शन के अंदर देनी पड़ती है। अगर मैं इसको आसान शब्दों में आपको बताऊं तो मान लीजिए कि आपने कोई एक ऐसा चीज रिटर्न में भर दिया है जो कि एक फैक्ट है कि गलत है, या आपका कोई अगर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक है या कोई क्लेरिकल मिस्टेक हो गई है, या कोई ऐसा मिस्टेक जो कि एज पर लॉ अलाउड ही नहीं है और आप वो वैसा रिटर्न में भर रहे हैं, तो इस टाइप के अगर कोई आपके एरर्स हैं तो उसको आप 154 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके रेक्टिफाई करा सकते हैं। इसको अगर अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो जैसे कि एक मिसमैच इन टैक्स क्रेडिट या एडवांस टैक्स मिसमैच। मान लीजिए आपके 26 एएस में एक पार्टी का टीडीएस दिखा रहा है, या आपने कोई एडवांस टैक्स पेमेंट किया है लेकिन रिटर्न में आपने भरते टाइम उसकी डिटेल रॉन्ग भर दी या अमाउंट गलत भर दिया, जिसके कारण आपका जब रिटर्न प्रोसेस हुआ तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। और मान लीजिए आपका रिटर्न भरने का समय चला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो इसी तरह के छोटे मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हमारे पास सेक्शन 154 का सहारा है, जिसके थ्रू आप अपना रिटर्न को करेक्ट करके वापस अपलोड कर सकते हैं और इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके अपना रिटर्न ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए कि आपने अगर अपना जेंडर रॉन्ग दे दिया है रिटर्न में, तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने कैपिटल गेन की कुछ इनकम की है और आपने उसका एडिशनल डिटेल सबमिट नहीं किया, जिसके कारण रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया है डिपार्टमेंट के प्रोसेसिंग में, तो इसके लिए भी आप एडिशनल डिटेल सबमिट करके अपना रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 154 की एप्लीकेशन है, इसमें एक टाइम लिमिट होती है और ये एप्लीकेशन आप 4 साल के अंतर्गत ही कर सकते हैं। यानी कि आपका रिटर्न जब प्रोसेस होता है उसके 4 साल के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन होती है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अपने कैसे फाइल करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है www.incometax.gov.in पे लॉगिन करना होगा। अपना पैन नंबर यूजर आईडी में लिख के और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करेंगे और जब होम पेज में आएंगे तो उसमें ऊपर के जो टैब्स हैं उसमें आप सर्विसेज वाली टैब में जाएंगे और उसमें जो सेकंड ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन का उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आपको उसको सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने इस टाइप का एक पेज आएगा। वहां पर आपको राइट साइड का जो ऑप्शन है न्यू रिक्वेस्ट का, उस पर आप क्लिक करेंगे और अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर वो पूछेगा आपसे कि आप किस असेसमेंट ईयर के लिए रेक्टिफिकेशन फाइल करना चाहते हैं। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि एक रेक्टिफिकेशन का जो एप्लीकेशन है वो 4 साल तक के लिए ही आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपका 4 साल का पीरियड खत्म हो गया है तो आप रिटर्न में अगर कोई मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज जानना और जरूरी है कि ये जो 4 साल का टाइम पीरियड है, ये सिर्फ मिस्टेक रेक्टिफिकेशन के लिए है। अगर आपका कोई टैक्स क्रेडिट का अगर इशू है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मान लीजिए कि आपने अपने रिटर्न को जब ओरिजिनली सबमिट किया था असेसमेंट ईयर 17-18 का, उस समय आपने एक पार्टी का टीडीएस क्लेम किया था, लेकिन उस पार्टी ने उस टीडीएस को जमा नहीं किया और वो आपके 26 एएस में नहीं दिख रहा था। जब आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिला और आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया। लेकिन आज 2022-23 के साल में उसने उस टीडीएस को जमा कर दिया है आपके अकाउंट में और अब वो आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप सेक्शन 154 के हिसाब से जाएं तो 4 साल का समय बीत गया है और अब आप इसके लिए रेक्टिफिकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टाइप की मिस्टेक्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। अगर आपका 26 ईयर्स बाद में अपडेट हुआ है तो आप उसके लिए भी रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद
आपके सामने इस तरह के 4 ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला ऑप्शन है रीप्रोसेस द रिटर्न। मान लीजिए कि आपने रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरी है, लेकिन फिर भी प्रोसेसिंग में कोई अगर भूल हुई है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर 234C इंटरेस्ट। दोस्तों 234C का इंटरेस्ट होता है डिले इन डिपॉजिट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप अपना एडवांस टैक्स समय पर नहीं जमा करते हैं तो आपको 234C का इंटरेस्ट लगता है। जनरली डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है या डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, वो अगर आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं फीड करें रिटर्न में, तो वो आपका रेगुलरली हर क्वार्टर के हिसाब से एडवांस टैक्स का शॉर्टफॉल कैलकुलेट करके उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर देता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आपका पहला क्वार्टर या दूसरे क्वार्टर या तीसरे क्वार्टर में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए थी और आपकी इनकम मान लीजिए लास्ट क्वार्टर में ही अराइज कर रही है, तो उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है रिटर्न डेटा करेक्शन ऑफलाइन। यहाँ पर आपने मान लीजिए रिटर्न में कोई अगर गलत कॉलम सिलेक्ट कर दिया है या गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप सिर्फ कॉलमिनर मिस्टेक्स ठीक कर सकते हैं। आप उस कॉलम्स में चेंजेस करके अपनी इनकम को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। 154 के अंतर्गत इनकम का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट है जिसको आपने को एग्जेम्प्ट इनकम में भरना चाहिए था और आपने उसको नहीं भरा है, और उसके कारण आपके प्रोसेसिंग में अगर डिमांड आ गई है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन के थ्रू जाकर अपना रिटर्न को करेक्ट करके नया जेसॉन या एक्सएमएल फाइल को साइट पर वापस अपलोड करके अपने रिटर्न को वापस रीप्रोसेस करके एज पर रिटर्न करवा सकते हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो है टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके 26 ईयर्स में पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा था जो कि अब दिख रहा है, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आपने रिटर्न भरते टाइम पार्टी का 10 नंबर गलत लिख दिया या एडवांस टैक्स की इन्फॉर्मेशन फीड करते टाइम आपने वहां पर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी कि मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया था 15 जनवरी की डेट में और आपने उसको गलती से 15 फरवरी कर दिया है, तो रिटर्न प्रोसेस होते टाइम उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। तो इसी तरह के मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए जो कि सिर्फ टैक्स पेमेंट से रिलेटेड है, आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना एप्रोप्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपनी इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन को अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको इसका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको डाउनलोड करके सेव कर लेना चाहिए, और उसके बाद आपको वेट करना होगा। आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस होकर आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपके पास आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.taxknowledge.in पे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे साइट को जरूर चेकआउट करिएगा, वहां पर हमने बहुत सारे ब्लॉग डाले हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। थैंक यू फ्रेंड्स।